Dear students, as your half yearly exams are very close, so I hope all of you are preparing for your half yearly examination. Okay, so well, in previous video we discussed on Heisenberg uncertainty principle and significance of Heisenberg uncertainty principle, and now we are going to discuss on quantum numbers. So basically quantum numbers होते क्या हैं? जो हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी किया है ऑर्बिटल्स के बारे में। ऑर्बिटल्स जो हैं वो सर्कुलर पाथ्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस और दे हैव फिक्स्ड एंड डेफिनेट एनर्जी एंड रेडियस। ओके, सो जो कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्बिटल की एक्सप्रेस की जाती है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड दीज आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स. Okay, characteristics of an orbital expressed in terms of numbers are called quantum numbers. Quantum numbers can be used to describe the trajectory and the movement of an electron in an atom. जो कि मैंने कहा कि किसी एक एटम में इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री और उसके मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए क्वांटम नंबर्स को यूज़ किया जाता है. और जो क्वांटम नंबर्स है ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन एटम, जब उन्हें कंबाइन किया जाता है मस्ट कंप्लाई विद श्रोडिंजर इक्वेशन. तो उन्हें कंप्लाई किया जाता है श्रोडिंजर इक्वेशन से. जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है उसके सोल्यूशन से इन क्वांटम नंबर्स को ऑब्टेन किया जाता है और जब सभी क्वांटम नंबर्स को एक साथ उनको कंबाइन कर लिया जाता है तो वो कंप्लाई करते हैं विद श्रोडिंजर इक्वेशन. ओके, सो व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? एक्चुअली द सेट ऑफ नंबर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स. जैसे कि मैंने कहा वो ऑर्बिटल की कैरेक्टरिस्टिक को, दैट मीन्स उसकी पोजिशन को, उसकी एनर्जी को, उसके साइज को, उसके शेप को डिफाइन करेंगे. जो एक सेट ऑफ नंबर्स होता है वो क्वांटम नंबर कहलाएंगे. एंड देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स और 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, नेमली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स. ओके, नाउ अगर बात करें क्वांटम नंबर्स बात अगर वो कैसे किसी एक ऑर्बिटल की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करेंगे, देन 4 quantum numbers can be used to completely describe all the attributes of given electron belonging to an atom. There are principal quantum number denoted by n, and orbital angular momentum quantum number or azimuthal quantum number denoted by L, magnetic quantum number denoted by Ml, the electron spin quantum number denoted by Ms. As you can see in this table, principal quantum number symbol n and possible values are 1, 2, 3, 4 and so on. Angular momentum quantum number symbol is L and possible values are 0 to n minus 1. Here n is the principal quantum number. And the magnetic quantum number Ml range from minus L to plus L, that means angular momentum quantum नंबर की माइनस रेंज टू प्लस रेंज तक ये वेरी करेंगे और इंक्लूडिंग 0. एंड स्पिन क्वांटम नंबर एमएस इज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स. ओके, सो बेसिकली जो क्वांटम नंबर्स है वो कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे किसी एक इलेक्ट्रॉन से जो बिलोंग करेगा किसी एक एटम से, उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, चाहे वो साइज हो, चाहे वो एनर्जी हो, उसका शेप हो, उसकी पोजीशन हो, तो वो सभी इनको क्या करेंगे, रिलाई करेंगे. ओके, नाउ मूविंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आर डिनोटेड बाय सिंबल एन. इनको एन सिंबल से डिनोट किया जाता है. दे डिजाइनेट द प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ द एटम. तो ये डिजाइनेट किए जाते हैं प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ एन एटम. तो प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन सेल ऑफ एन एटम को ये डिजाइनेट करते हैं. एंड सिंस द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स इज डिस्क्राइब बाय इट, अ लार्जर वैल्यू ऑफ principal quantum number implies a greater distance between the electron and the nucleus, which in turn implies a greater atomic size. So basically it determines the size and a large extent the energy of an orbital. Okay, so जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो डिटरमाइन करेंगे साइज को एंड अ लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल को. ओके, द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन बी एनी इंटीजर विद अ पॉजिटिव वैल्यू दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1. और वन मोर थिंग, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी. एंड n इज इक्वल्स टू 1 डिनोट करेगा इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल को एंड एटम which correspond to the lowest energy state or the ground state of an electron. Okay, so n is equals to 1 means lowest energy level or innermost electron cell. Okay, so simply ये size और एक्सटेंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा किसी एक इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर एटम के लिए. नाउ अगर बात करें इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो ये जैसे कि मैंने कहा कि कभी भी नेगेटिव या जीरो वैल्यूज नहीं होंगी. हमेशा इसकी जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या रहेगी आपकी
मोर देन 1 रहेगी। ओके, सो अगर बात करें अगर n इज इक्वल्स टू 1 की, तो वो फर्स्ट सेल होगी, n इज इक्वल्स टू 2 होगा तो वो सेकंड सेल होगी। ऐसे ही आपके सेल्स आपके क्या होंगे, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, और इन सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कैपिटल KLMN। ओके, सो n डिनोट्स करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को। नाउ मूविंग टू एंड अनदर, अगर इसका आप सिंप्लीफिकेशन अगर ज़्यादा इसको डिस्क्राइब में देखें तो व्हेन अ गिवन इलेक्ट्रॉन इज इन्फ्यूज्ड विद एनर्जी एक्साइटेड स्टेट, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन प्रिंसिपल सेल टू हायर सेल। ओके, जो जैसे कि हमने देखा है बोर्स के एटॉमिक मॉडल में, कोई एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है प्रिंसिपल सेल से हायर सेल में। प्रिंसिपल सेल किसे कहते हैं हम, इनर मोस्ट सेल जो है उसका, n इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स K सेल टू L सेल जब जंप करेगा, कब करेगा, जब उसके पास क्या आ जाए, एनर्जी आ जाए। तो एनर्जी इन्फ्यूज की जाती है उसमें फोटोन के थ्रू, तो वो एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड होने की वजह से वो क्या जाएगा, हायर सेल्स में चला जाएगा, और जिससे क्या होगी, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n। ऑब्वियसली बात है, तो वैल्यू ऑफ n में भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। n इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स L सेल में वो चला जाएगा। और व्हेन इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, दे जंप बैक इनटू लोअर सेल्स, तो वो वापस से K सेल्स में आ जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ n ऑल्सो डिक्रीजेस। तो इससे वैल्यू ऑफ n क्या होगी, अगेन n इज इक्वल्स टू 1 टू n इज इक्वल्स टू 2 में उसने जंप किया, K टू L जंप किया, देन L टू वो K में क्या आ गया, रिवर्स होके वापस से आ गया। ओके, सो उसमें क्या होगा, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। एंड द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n फॉर अ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जहाँ पे इंक्रीज करेगी वैल्यू ऑफ n की, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एम्फसाइजिंग द फोटॉन्स और एनर्जी बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। एंड द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एमिशन, वेयर द इलेक्ट्रॉन्स एमिट देयर एनर्जी। सिंपली हमने ये देखा है बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो वापस आता है तो एनर्जी को एमिट करेगा। ओके, नाउ मूविंग टू एजिमुथल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ओके, सो सिंपली जो एजिमुथल और क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, वो डिस्क्राइब करते हैं शेप ऑफ अ गिवन ऑर्बिटल को, वो शेप को करेंगे। ओके, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल L एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन द ऑर्बिटल। ओके, सो जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, या जिसे हम एजिमुथल क्वांटम नंबर कह रहे हैं, वो किसी एक ऑर्बिटल की शेप को डिस्क्राइब करेगा। A value of azimuthal quantum number can indicate either an s, p, d or f subcells which vary in shapes। तो इनको सबसेल्स के टर्म में इनको इंडिकेट किया जाता है s, p, d, f सबसेल में। दिस वैल्यू डिपेंड्स ऑन एंड इज केप्ड बाय द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, सो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के पर डिपेंड होते हैं। कैसे डिपेंड होते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर रेंजेस फ्रॉम 0 एंड n-1। हाउ, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। For example, if n is equals to 3, the azimuthal quantum number can take on the following values. Okay, so जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 3 है, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर रेंज करेगा फ्रॉम 0 टू n-1, दैट मीन्स 0, एंड n-1 दैट मीन्स 3-1, दिस इज 2। व्हेन l इज इक्वल्स टू 0, द रिजल्टिंग सबसेल इज एन s सबसेल। सिमिलरली व्हेन l इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स l इज इक्वल्स टू 2 पे क्या हो जाएगा, 1 पे p होगा, एंड l इज इक्वल्स टू 2 पे जो रिजल्टिंग सबसेल्स होगा वो d सबसेल होगा रिस्पेक्टिवली। ओके, सो सिंपली ये शेप को करेगा, जहाँ पे s पे d और f डिफरेंट होता है। ओके, सो इनको हम अगले क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे। नाउ देयरफॉर व्हेन n इज इक्वल टू 3, द 3 पॉसिबल सबसेल्स आर, 3 पॉसिबल सबसेल्स क्या हो जाएंगे, 3s, 3p एंड 3d। And in another example where n is equals to 5, the possible values of L are 0, 1, 2, 3 and 4, and -1, that means 5 minus 1, this is 4. If L is equals to 3, then there are total of 3 angular nodes in the एटम। ओके, सो एंगुलर नोड्स क्या होंगे, इसमें 3 एंगुलर नोड्स होंगे। अगर यहाँ पे अगर हमारे पास L इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास 5 वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो ये वैल्यूज़ क्या कहलाएंगे, आपकी एंगुलर नोड्स को किसी एक एटम में उसके टोटल एंगुलर नोड्स को आपका डिस्क्राइब करेंगी। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउड सबसेल्स अंडर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ n एंड l, और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि वाई 2d ऑर्बिटल कैन नॉट एग्जिस्ट। अब क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ l इज ऑलवेज लेसर देन दैट ऑफ n। अब यहाँ पे जो आपके पास वेल है, अगर हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो n इज इक्वल्स टू 2 है, तो जो आपका l होगा वो क्या होगा, ओनली आपका 1, दैट मीन्स 0, 1,
सिंपली n-1 दैट मीन्स 2-1, तो 0 और 1 है दैट मीन्स आपका 0 s ऑर्बिटल s सबसेल सिंपली, और जो 2 है वहाँ पे आपका p सबसेल्स आएगा, इसलिए केवल 2 जो वाला जो ऑर्बिटल है, जो 2 वाला सब सेल है वो कंसिस्ट करेगा ओनली 1s 2s एंड 2p को, 2d वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, ये तो बात हुई एजिमुथल क्वांटम नंबर की। अब बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। ओके, so the total number of orbitals in a subcell and the orientation of these orbitals are determined by the magnetic quantum number. So जो total number of orbitals होते हैं in a subcell and the orientation of these orbitals are determined by the magnetic quantum number. अब magnetic quantum number क्या describe कर रहा है? Number of orbitals की, जो total कितने number of orbitals हैं in a subcell, किसी एक subcell में, और उन orbitals का orientation कैसा है। ओके, और इसे डिनोट किया जाता है बाय सिंबल ml. दिस नंबर यील्ड्स द प्रोजेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू द ऑर्बिटल अलोंग अ गिवन एक्सिस। जैसे कि आप देख सकते हैं s ऑर्बिटल है, p है, और इस तरीके से p और d है, तो ये शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स है एज पर द करस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर्स। ओके, सो जो क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को डिस्क्राइब करेगा। नाउ अगर देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो वो डिपेंड करता है एजिमुथल क्वांटम नंबर से। एज फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल, द वैल्यू ऑफ ml रेंजेस बिटवीन द इंटरवल ऑफ -l to +l, देयरफॉर इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, और जो आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर l है वो n पर डिपेंड करता है, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा। हाउ? फॉर एन एग्जांपल, इफ n इज इक्वल्स टू 4 एंड l इज इक्वल्स टू 3 in the atom, the possible values of magnetic quantum number are -3, -2, -1, 0, +1, +2 and +3। ओके, सो टोटल जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी डिपेंडेंसी है किस पर? एजिमुथल क्वांटम नंबर्स पर। ओके, नाउ मूविंग टू the total number of orbitals in a given subcell is a function of L. Value of that orbital, it is given by the formula 2l plus 1. For example, the 3D subshell n is equals to 3 and L is equals to 2 contains 5 orbital. Okay, so each orbital can accommodate 2 electrons. Therefore, the 3D subcell can hold a total of 10 electrons. ओके, सो सिंपली अगर हमें 3D ऑर्बिटल्स में हमने फाइंड आउट करने हैं कि एजिमुथल और क्वांटम नंबर क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके क्या है, तो आप 2l + 1 रूल अप्लाई कर सकते हैं, और आपको यहाँ पता चलेगा कि जो 3D ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स वो सब कंटेन करेगा 3D सबसेल में, और ईच ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होंगे, तो वहाँ पे जो 3D सबसेल्स है वो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? होल्ड करेगा। ओके, 2l + 1 रूल हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्पिन क्वांटम नंबर, द लास्ट फोर्थ क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। द इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ n, l एंड ml। ओके, सो प्रिंसिपल से, एजिमुथल से और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ये इंडिपेंडेंट होता है। द वैल्यू ऑफ दिस नंबर गिव्स इनसाइट इनटू द डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल ms। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग को डिस्क्राइब करेगा कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। ओके, सो अंडर द वैल्यू ऑफ ms ऑफर्स इनसाइट इनटू द डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रॉन the possible values of electron spin quantum number are +12 and -12। ओके, सो n, l, ml से ये इंडिपेंडेंट है, जो इनसाइट बताता है, जो नंबर देता है, जो इनसाइड डायरेक्शन है उसकी इलेक्ट्रॉन की, वो कैसे स्पिन कर रहा है और उससे कैसे वो रोटेट कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें ये बताएगा कौन? स्पिन क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। एंड the positive value of ms implies an upward spin on the electron, which is also called spin up and is denoted by the symbol up. And if ms has a negative value, the electron is quotient is said to have a downward spin or a spin down, which is given by this symbol। okay, so electrons का जो हम पेयर दिखाते हैं sp_d of f ऑर्बिटल में, वो हम spin up और spin down करके ही दिखाते हैं। ये इन सिंबल्स का यूज किया जाता है, तो जहाँ पे अपवर्ड स्पिन इलेक्ट्रॉन की दिखाएगा अप डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड स्पिन को डाउन, दैट मीन्स नीचे की ओर को ये आपका एरो बना होगा। एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर डिटरमाइंस वेदर द एटम इज क्वेश्चन हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। द वैल्यू ऑफ ms कैन बी जनरलाइज टू +½ and -½ ओके,
सो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर डिटरमाइन करता है कि कोई एक एटम में एबिलिटी है या नहीं है टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है या नहीं। ओके, अगर हम एक एग्जाम्पल से देखें, पॉसिबल सबसेल फॉर n इज इक्वल्स टू 4, देन हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर कंटेन्ड बाय ईच ऑफ दीज सबसेल्स। ओके, सो इसमें सबसेल्स को अगर हम इसमें हम देखना चाह रहे हैं, काउंट करना चाह रहे हैं, देन n इज इक्वल्स टू 4 मीन्स पॉसिबल l वैल्यूज आर 0, 1, 2 एंड 3। दिस इम्प्लाइज दैट 4 पॉसिबल सबसेल्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल n इज इक्वल्स टू 4 से हमें पता चलेगा, जो 4 है दैट मीन्स वो आपका क्या है, फोर्थ शेल है, जहाँ पे आपके इम्प्लाई करेगा ये कि कितने आपकी एल वैल्यूज होंगी, दैट मीन एजिमुथल क्वांटम नंबर्स कितने होंगे, 4 होंगे, 0, 1, 2 एंड 3। और एजिमुथल क्वांटम नंबर्स के शेप को बताएगा, दैट मीन्स वो सबसेल्स को बताएगा कि एस है, पी है और डी और एफ इसमें सबसेल है। ओके, और जो 4 एस सबसेल है वो कंटेन करेगा 1 ऑर्बिटल एंड होल्ड करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, नाउ अगर पी सबसेल की बात करेंगे, वो कंटेन करेगा 3 ऑर्बिटल्स को और होल्ड करेगा 6 इलेक्ट्रॉन को, एंड 4d सबसेल कंटेन करेगा 5 ऑर्बिटल्स को और होल्ड करेगा 10 इलेक्ट्रॉन्स को। और जो 4f सबसेल होगा उसमें 7 ऑर्बिटल होल्ड करेगा वो, एंड ऐसी वो 14 इलेक्ट्रॉन्स, उसके 7 ऑर्बिटल्स में क्या होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और सिंपली आपको पता है किसी एक सबसेल में आपके एक अपवर्ड स्पिन होगी इलेक्ट्रॉन की और एक डाउनवर्ड स्पिन होगी। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे आपके 2l+1 रूल से फिलिंग होगी, और उस पर डिपेंड करेगा, जैसे आपका l की वैल्यू अगर 0 है तो 2l+1 दैट मीन 2 × 0 + 1 दैट मीन्स 1, तो आपका 1 है दैट मीन्स वो p ऑर्बिटल में आ जाएगा, s 0 है तो s में आएगा। तो इस तरीके से उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को भी आगे हम स्टडी करेंगे। अभी के लिए ये जो आप क्वांटम नंबर्स में देखते हैं, क्वांटम नंबर्स बेसिकली जो आपका कैरेक्टरिस्टिक को बताएंगे किसी एक ऑर्बिटल की इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज को बताएगा, एनर्जी के एक्सटेंट को बताएगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर शेप्स को बताएगा, SPDF बताएगा, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसके बिहेवियर को बताएगा कि इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड में वो कैसा बिहेवियर शो करेंगे। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो इनसे अलग, वो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिटल में उनका स्पिन अप है या डाउन है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में। ओके।